जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है नाग पंचमी महोत्सव। और नाग पंचमी महोत्सव में 25 जुलाई सन 2020 को शनिवार को ये है महोत्सव मनाया जाएगा। तो नाग पंचमी में यदि देखा जाए तो इसका मुहूर्त जो है पंचमी तिथि प्रारंभ है 14:33 पर 24 जुलाई सन 2020 में पंचमी तिथि समाप्त है 12:01 दोपहर में 25 जुलाई सन 2020 में। तो नाग पंचमी का पूजा मुहूर्त है 5:38 से 42 बजे से 8:22 11 2 घंटे 43 सेकंड का ये है उत्सव। तो नाग पंचमी पर 8 नाग देवताओं का पूजन का विधान है। इनमें वासुकी, तक्षक, कालिया और मणिभद्रक, ऐरावत और धृतराष्ट्र, कारकोटक और धनंजय नामक अष्टनाग आते हैं। इनकी पूजा से भक्तों को भय से मुक्ति मिलती है। और भविष्योत्तर पुराण में तो ये लिखा ही है कि धन समृद्धि पाने के लिए नाग देवताओं की पूजा की जाए। तो मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि नाग देवता धन की देवी माँ लक्ष्मी रक्षा करती हैं। इस दिन श्रिया, नाग और ब्रह्म अर्थात शिवलिंग स्वरूप की आराधना से मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। अतः मैं अपना वीडियो में आपको जानकारी दे चुका हूँ कि इस मास में राशि फल पर क्या प्रभाव रहेगा। और 6 जुलाई से आरंभ देखा जाए अपने श्रावण मास, तो श्रावण मास कैसा जाएगा ये मैं वीडियो दे चुका हूँ, तो आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ देखा जाए तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी त्यौहार नागों को समर्पित है। इस त्यौहार पे व्रत पूर्वक नागों का अर्चन व पूजन किया जाता है। वेद और पुराणों में नागों का उद्गम महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु से माना गया है। नागों का मूल स्थान है पाताल लोक। पुराणों में नागलोक की राजधानी के रूप में भोगवती पुरी विख्यात है। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण, चरक संहिता, सुश्रुता संहिता, भाव प्रकाश आदि ग्रंथों में नाग संबंधी विविध विषयों का उल्लेख मिलता है। पुराणों में यक्ष, किन्नर और गंधर्वों के वर्ण के साथ नागों का वर्ण भी मिलता है। भगवान विष्णु की शैया की शोभा नागराज शेष बढ़ाते हैं। भगवान शिव और गणेश जी के अलंकरण में नागों का महत्वपूर्ण भूमिका है। योग सिद्धि के लिए कुंडलिनी शक्ति जागृत की जाती है, उसको सपर्णी कहा जाता है। पुराणों में भगवान सूर्य के रथ में 12 नागों का भी उल्लेख मिलता है, जो क्रमशः प्रत्येक मास में उनके रथ के वाहन बने हैं। इस प्रकार से नागों का धारण देवताओं ने किया है। अतः यह देखा जाए तो अनंतनाग नामकरण और ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त है। राजतरंगिणी में कश्मीर के संपूर्ण भूमि में नागों का अवदान माना गया है। अब यहाँ यदि देखा जाए तो वासुकी, अनंत और पवित्र नागों का नाम स्मरण भी किया जाता है। अतः अगर देखा जाए तो श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पंचमी नागों को अत्यंत आनंद देने वाली है। नागा नाम नंदकरी पंचमी तिथि को नाग पूजा में गो दुख से स्नान कराने का विधान है। एक बार मात्र शाप से नागलोक जलने लग गया और यह जलता रहा नागलोक। और दहा पीड़ा की निवृत्ति के लिए नाग पंचमी को गो दुग्ध स्नान जहां नागों को शीतलता प्रदान करता है, वहीं भक्तों को सर्प भय से मुक्ति भी देता है। तो इस प्रकार से अतः मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि काल सर्प का निर्माण, सर्प दोष का निर्माण कितने और कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार से राशियों के लिए कैसा रहेगा और उसका व्रत, पूजन विधि आदि यह जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर यदि देखा जाए तो अगर हम देखते हैं कि नाग पंचमी में यदि यह त्यौहार अगर देखा जाए तो समस्त नाग कुल के लिए श्रावण शुक्ल पंचमी में नाग व्रत किया जाता है। और दूसरे दिन पंचमी 3 मुहूर्त से कम हो और पहले दिन 3 मुहूर्त से कम रहने वाली चतुर्थी से युक्त हो तो पहले ही दिन यह व्रत किया जाता है।
और यदि पहले दिन पंचमी दिन देखा जाए तो 3 मुहूर्त से अधिक रहने वाली चतुर्थी से युक्त हो, दूसरे दिन 2 मुहूर्त रहने वाली पंचमी हो तो यह व्रत किया जाता है। इस में यदि देखा जाए तो हम 8 नागों का पूजन करते हैं। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें, पंचमी में उपवास करके शाम को खीर से भोजन करें। पूजा करने के लिए नाग चित्र, मिट्टी के सर्प या आटे के मूर्ति के लकड़ी की चौकी के ऊपर रखकर उनका पूजन किया जाता है। हल्दी, रोली, सिंदूर, चावल और फूल चढ़ा के नाग देवता की पूजा की जाती है। कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर लकड़ी के पट्टे पर बैठे सर्प देवता को अर्पित किया जाता है। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती की जाती है। सुविधा की दृष्टि से किसी सपेरे को कुछ दक्षिणा देके दुग्ध सर्प को पिलाया जाता है। दूध और अंत में नाग पंचमी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। अगर देखा जाए तो नाग पंचमी में जुड़ी कुछ कथाएं एवं मान्यताएं भी हैं। तो यहाँ यदि देखा जाए तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार सर्पों का पौराणिक काल से ही देवता पूजन करते आ रहे हैं और इसका महत्व है। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने वाले व्यक्ति को सांप के डसने का भय नहीं रहता। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सर्पों को दूध स्नान पूजन कर दूध से पिलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और पर्व सपेरों के लिए विशेष महत्व है। सर्पों के निमित्त दूध और पैसे दिए जाते हैं उनको और इस दिन घर के प्रवेश द्वार पर नाग चित्र बनाने की परंपरा है। मान्यता है कि इस में घर में नाग कृपा बनी रहती है। इस प्रकार से इन नागों का त्यौहार देखा जाए तो किस प्रकार से मनाया जाए यह जानकारी मैंने आपको दी है। अतः अब यहाँ समझते हैं कि अगर लगन के अनुसार देखें, चाहे 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। यदि लग्न में राहु है, सप्तम भाव में केतु है तो अनंत काल सर्प योग बना। लगन से सप्तम स्थान तक होने वाले काल सर्प को अनंत काल सर्प योग कहते हैं। अब इसी प्रकार से कुलिक काल सर्प योग यदि देखा जाए, द्वितीय भाव में राहु हो, अष्टम भाव में केतु हो तो द्वितीय स्थान से अष्टम स्थान काल सर्प योग कुलिक काल सर्प योग कहलाया गया है। अब तृतीय भाव में राहु और यहीं पंचम नवम भाव में केतु हो, तृतीय में राहु और नवम में केतु तो यहाँ वासुकी काल सर्प योग बना। और यही देखा जाए शंखपाल काल सर्प योग चतुर्थ भाव में राहु और यदि देखा जाए दशम भाव में केतु हो। लेकिन ये राहु और केतु के बीच में जब सब ग्रह आ जाएंगे, जब राहु और केतु की छाया पड़ जाएगी तो यह सभी प्रकार के काल सर्प दोष का निर्माण होता है। शंखपाल काल सर्प के बाद पद्म काल सर्प योग पंचम भाव में राहु हो और केतु 11वें भाव में हो तो इस प्रकार से पद्म काल सर्प योग का निर्माण होता है। महापद्म काल सर्प योग 6ठे भाव में राहु और 12वें भाव में केतु हो तो महापद्म काल सर्प योग का निर्माण होता है। ऐसे ही देखा जाए 7वां तक्षक काल सर्प योग केतु लग्न में हो, सप्तम भाव में राहु हो तो यहाँ तक्षक नामक काल सर्प योग बनता है। कारकोटक काल सर्प योग केतु यदि देखा जाए द्वितीय भाव में, अष्टम भाव में राहु हो तो एक साइड सारे ग्रह आ जाएं तो यहाँ कारकोटक काल सर्प योग का निर्माण होता है। शंखनाथ काल सर्प तृतीय भाव में केतु और नवम भाव में राहु हो तो यहाँ शंखनाथ काल सर्प योग का निर्माण होता है। पातक काल सर्प योग यदि देखा जाए चतुर्थ भाव में केतु और दशम भाव में राहु हो तो पातक नामक काल सर्प योग का निर्माण होता है। विषाक्त काल सर्प योग पंचम भाव में केतु और राहु यदि देखा जाए 11वें भाव में हो तो विषाक्त काल सर्प योग का निर्माण होता है। शेषनाग काल सर्प योग 12 तो 12 प्रकार के काल सर्प योग का निर्माण 12वें देखा जाए 6ठे भाव में केतु और 12वें भाव में राहु हो तो यहाँ शेषनाग काल सर्प योग का निर्माण होता है। तो ये इसके अनुसार यदि आप समझें कि ये काल सर्प योग का निर्माण हुआ तो किस प्रकार से यदि देखा जाए मेष और वृश्चिक लगन के लिए काल सर्प योग बनता है तो जातक को ना तो नौकरी में संतुष्टि मिलती है ना व्यापार में सफलता मिलती है। नौकरी और व्यापार के भीषण चढ़ाव और उतराव देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से तो यहाँ थोड़ा देखा जाए दाल रोटी के लिए कमाई के लिए ठोस मार्ग नहीं मिलता, असंतोष और बेचैनी रहती है और मन अशांत रहता है। वृषभ और तुला लग्न में यदि देखा जाए तो काल सर्प योग के निर्माण से यदि देखा जाए तो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है और जातक के विश्वास में कमी आती है और देखा जाए तो आत्मविश्वास कम होता है, अशांत और बेचैन होकर घबरा के
जिस देश की ओर जाता है वह वापस लौट के आ जाता है। और यहीं देखा जाए तो मिथुन और कन्या लगन के लिए यदि देखा जाए तो काल सर्पयोग के निर्माण के दौरान नौकरी में देखा जाए तो उच्च पद प्राप्त होता है, लेकिन पूर्णतः कामयाबी हासिल नहीं होती। और यहीं उनके व्यापार हैं, स्टील फर्नीचर व्यापार हैं, कल कंपनीज फैक्ट्रीज आदि हैं। यदि देखा जाए तो यहाँ उनके कार्यों में थोड़ी दिक्कत और परेशानी आती है। कागज़, कपड़ा, अनाज, किराना, जर्नल, मर्चेंट और गृह उपयोगी सामग्री और होटल और मोटल और रेस्टोरेंट आदि के कार्य सफल रहते हैं इस दौरान। कर्क लगन में यदि देखा जाए तो काल सर्पयोग के निर्माण में जातक देखा जाए तो ना ही कोई व्यवसाय सफलतापूर्वक कर पाता है और असफलता ही हाथ में लगती है। डॉक्टर, वकील, ज्योतिष, ट्यूटर, कलाकार स्वतंत्र कार्यों में विशेषज्ञ बनकर काफ़ी धन कमाते हैं। ऐसी स्थिति में चतुराई, चालाकी और मौका प्रस्ती में ये हमेशा रंग और ढंग बदलते रहते हैं। सिंह लगन वाले यदि देखा जाए तो यहाँ लगन की कुंडली अनुसार आजीविका और परिवार के लिए सदैव चिंता रहती है। बार बार तेजी का लाभ इन्हें नहीं मिलता और प्रसंग आते हैं और एक ही झटके में गहरी मंदी, कमर तोड़ नुकसान पहुंचता है। धीरे धीरे बढ़ती नज़र आती है पूंजी इनकी और झटके में साफ हो जाती है। तो ये नौकरी करना पसंद नहीं करते, परंतु परिस्थितिवश मजबूर होकर थोड़े समय के लिए ना हो तो पराधीनता स्वीकारनी पड़ती है इन्हें और नौकरी करनी पड़ती है। धनु मीन लगन के लिए यदि देखा जाए तो आपके बाहरी स्त्रियों का सहयोग रहता है और कार्य क्षेत्र में मजबूती रहती है। घर की किसी स्त्री के षड्यंत्र का शिकार होना पड़ता है। दलाली, कमीशन, एजेंसी और कंसल्टेंसी राजनीति में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। समाज में बहुशिक्षित बने रहते हैं और देखा जाए पारिवारिक जीवन में बहुत ही संघर्ष रहता है। और यहाँ देखा जाए तो मकर और कुंभ लगन के लिए काल सर्पयोग विदेशों में जाना तय है और ऐसे में प्रदेश में कामयाबी हासिल होती है और पत्नी और बच्चों की ओर से अशांत और अतृप्त रहते हैं। पैतृक संपत्ति का उचित लाभ नहीं मिलता। स्वयं संपत्ति जुटाते हैं, ना ही स्वयं और ना ही अपने परिवार को संतुष्ट रखते हैं। खनिज, पेट्रोल, एसिडिटी, कोयला, देखा जाए एसिड आदि, तेजाब, दवाइयाँ, केमिकल, नौकरी, व्यापार अच्छी तरह से आप लाभ करेंगे। शेयर्स, लॉटरी, सट्टा और इससे लाभ मिलेगा। मकर एवं कुंभ के लिए स्वामी इसका शनि है, तो ये आपके लिए लाभकारी है। अब इस प्रकार से इसमें क्या किया जाए, जब राहु और केतु के द्वारा निर्मित होता है काल सर्प दोष का निर्माण, तो उसमें ऐसा क्या किया जाए कि सबसे पहले तो नाग बलि करानी चाहिए ऐसे व्यक्ति को जिसकी कुंडली में काल सर्प किसी विद्वान ब्राह्मण के दौरान करना चाहिए। इसमें राहु, काल और सर्प तीनों का पूजन किया जाता है। मंत्र जप, दशांश होम और ब्राह्मण भोजन दान आदि करना चाहिए आपको। अब इसमें ध्यान किया जाता है, काल का ध्यान किया जाता है, सर्प का ध्यान किया जाता है, राहु का ध्यान किया जाता है। हो सके तो सर्प सूक्त के पाठ, राहु कवच का पाठ, राहु स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। राहु के मंत्र करने चाहिए। हो सके नवनाग स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए, क्योंकि नवनाग स्तोत्रम का पाठ यदि आप करते हैं तो आपका काल सर्प दोष शांत होता है। जिस प्रकार से अनंत वासुकी, शेष, पद्मनाभम च कम्बलम, शंखपालम, राष्ट्रम, तशकम, काल्यम तथा एतानी नवनमानि नागानाम च महात्मनाम सायकाले पठे नित्यम प्रातः काले विशिष्टः तस्मै विश्व भय नास्ति स्वत्र विजय भवेत। इस प्रकार से आपको इसका पाठ करना चाहिए। और नाग मंत्र, जिसे नाग गायत्री कहते हैं, ओम नवकुलाय विघ्नः विषदंताय धीमहि तन्नः सर्पो प्रचोदयात्। इस प्रकार से आपने ये जाप करा सकते हैं। नाग गायत्री के, राहु और केतु के भी जाप करा सकते हैं। राहु के मंत्र 18,000 और केतु के 17,000 मंत्र कराने चाहिए आपको। जैसे ओम भ्राम ह्रीम भ्रौम से रावे नमः, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम से केतुवे नमः। इस तरीके से यदि आप अपने काल सर्प की शांति के ये कुछ उपाय मैंने आपको बताए हैं, यदि आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और बहुत ही सरल उपाय यदि आप कर सकते हैं, इसमें नाग पंचमी में व्रत रखा जाता है। चाहे पहले मास में अनंत नाम से, दूसरे मास में वासुकी, तीसरे मास में शेष और चौथे मास में पद्मनाभम, पांचवें मास में कंबल
और छठे मास में कारकोटक, 7वें मास में अधतर, 8वें मास में धृतराष्ट्र, 9वें मास में शंखपाल, 10वें मास में कालिके और 11वें मास में तक्षक एवं 12वें मास में कपिल नाम के नाग का पूजन करना चाहिए। इसमें चाहे सोने के नाग देवता की प्रतिमा दान करें, चांदी के नाग की प्रतिमा दान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और इसमें सर्पसूत का पाठ आदि आप कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में कालसर्प योग का निर्माण है तो चांदी के नाग प्रतिदिन इसका अभिषेक करें, आप जल अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय की माला करें, नवनाग स्तोत्र का रोज 9 बार पाठ करें और इसमें सोना, शीशा, काले तिल, नीला वस्त्र, घोड़ा, नारियल, मतलब किसी वस्तु का घोड़ा बनाओ, नारियल में से सामर्थ्य के अनुसार राहु का दान करें। और इसमें गोमेद धारण कर सकते हैं, मिथुन लगन वाले धारण कर सकते हैं, वृषभ लगन वाले धारण कर सकते हैं, तुला लगन वाले, कन्या लगन वाले एवं देखा जाए मकर लगन वाले और कुंभ लगन वाले, और ये जातक पहन सकते हैं इस दौरान। और कुल देवता की उपासना करनी चाहिए, नाग प्रतिमा की अंगूठी धारण करनी चाहिए, नाग पंचमी के व्रत रखने चाहिए और काल सर्प योग यंत्र अपने घर में स्थापित करना चाहिए प्राण प्रतिष्ठित करा के। और घर और कार्यालय और फैक्ट्री में मोर पंख रखें और चंदन की लकड़ी के छोटे चौकोर का टुकड़ा, चांदी का एक नाग जोड़ा बनवाकर जड़वा लें और ताबीज गले में धारण कर लें तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। सर्वप्रथम इस